ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है राहु का महापरिवर्तन। ये राहु का महापरिवर्तन किस प्रकार का रहेगा? देखिए, राहु का महापरिवर्तन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सब छोटे छोटे परिवर्तन हो, एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, ऐसे परिवर्तन होते हैं आमतौर पे ग्रहों के। लेकिन राहु, बृहस्पति, शनि, इनके परिवर्तन बड़े होते हैं, इसलिए महापरिवर्तन कहा जाता है। और राहु का ये महापरिवर्तन जो होने वाला है इस 2025 में बड़ा विशेष है। इन दिनों राहु महाराज जो है ना, वो आपके कहाँ चल रहे हैं? सप्तम भाव में चल रहे हैं। सप्तम भाव में राहु जो चल रहे हैं वो विशेष तौर पर क्या कर सकते हैं? कई प्रकार के तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। कई प्रकार के तनाव उत्पन्न कर रहे होंगे, चाहे वो पारिवारिक जीवन में है, चाहे वो व्यवसाय में है, चाहे वो आपके स्वयं के जीवन में है। दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, वो अननेसेसरी। पिछले 18 महीनों से देखा होगा, शायद अक्टूबर 2023 में राहु यहाँ आए थे और अभी मई तक यहीं रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में ही। और उसके बाद जब परिवर्तन करने का योग बनाएंगे तो ऐसे में राहु का कारण क्या है कि खराब करने का? राहु का कारण है खराब करने का कि राहु जो है वो विशेष तौर पर आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति और राहु का संबंध कभी अच्छा नहीं होता, दोषयुक्त ये संबंध होता है। कारण है कि वो है देवता प्रवृत्ति बृहस्पति, उनके घर में जाकर बैठ गए राहु महाराज। क्या है? राक्षस प्रवृत्ति के। 2 अलग अलग प्रवृत्ति के ग्रह हैं। वहां ना तो वो काम कर पा रहे हैं ढंग से, और जो उनकी सोच है वो उनकी अलग है। अब क्या होगा कि मंदिर में जाकर कोई देवता जाए तो परमात्मा की उपासना करेगा, कोई बदमाश जाएगा तो उसकी तो चाल वही चल रही है, तो वहाँ शांति और सुकून मिलेगा ही नहीं। जिस प्रकार का जैसा व्यक्ति का प्रभाव होगा, स्वभाव होगा, उसी वातावरण में जाकर उसको सुकून मिलता है। यहाँ राहु को सुकून नहीं है इस वक्त। पिछले 18 महीने चल रहे हैं, तो आपके लिए अननेसेसरी के तनाव उत्पन्न करने के, पारिवारिक जीवन हो या कैसे भी हो, उन सब में तनाव उत्पन्न करने के योग देते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ राहु का जो है वो विशेष तौर पर बड़ा काम करने की इच्छा तो आपकी बहुत जमा हुई, क्योंकि व्यवसाय वाला भाव है। वो इच्छा कुछ ना कुछ बार बार ला रही होगी कि बड़ा पार्टनरशिप कर लूं, लोगों के साथ मिलकर काम कर लूं। लेकिन राहु जो है वो बुद्धि के अनुसार से कहीं ना कहीं कुतर्क में फंसाते दिखाई दे रहे हैं। अब राहु का ये महापरिवर्तन जो होगा, राहु महाराज चले जाएंगे आपके 6ठे भाव में। और 6ठे भाव में क्या है कि वहां शनि की राशि पड़ी हुई है। जो शनि की राशि है वो विशेष तौर पर क्या है, वहां ज्योतिष को जब पढ़ा जाता है तो कहा जाता है कि शनि और राहु एक ही स्वभाव के हैं। वो भी जिस प्रवृत्ति के हैं वो नेगेटिव भाव उनको भी समझ में आती है, और साथ साथ राहु को भी नेगेटिव भाव समझ में आती है। तो एक बात समझें कि एक व्यक्ति के जिस घर में जाएगा तो उसी के अनुसार से प्रभाव होगा। वहां उसको सब अपने अनुकूल चीजें बनी तो क्या होता है, खुलकर काम करता है। 6ठा भाव शत्रुओं का भाव है, 6ठा भाव रोग का भाव है। तो समझे राहु वहां पर आपके लिए तो बड़ा अच्छा योग बना रहा है, आपकी शत्रुओं को समाप्त करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और ध्यान रखना, राहु का हठी स्वभाव ऐसा है कि वो चाहे तो असंभव से असंभव कार्य को भी पूर्ण कर दे। अभी हम आपको एक राहु की उत्पत्ति की कथा, पौराणिक कथा समझाने वाले हैं। उस उत्पत्ति की कथा को यदि आप समझेंगे सही रूप से तो आपके राहु का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। राहु ने क्या किया था? राहु ने क्या किया था? अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए जो मोहिनी अवतार भगवान ने रखा था उसको भी पहचान लिया था। बाकी सारे राक्षस बैठे रहे। राहु की बुद्धि इतनी तेज है कि उसने भगवान की उस छल को भी पहचान लिया। भगवान की उस जो कला थी, भगवान की जो चीज थी, भगवान को भी पहचान लिया उसने कि भगवान क्या कर रहे हैं, और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए जाकर देवताओं की संगत में बैठ गया। दुस्साहस था, मरा भी उसके कारण से। लेकिन क्या है कि राहु की प्रवृत्ति ऐसी बड़ी विचित्र होती है कि इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, यानी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रोग मुक्ति कोई चल रही है, कष्ट चल रहा है, उसकी मुक्ति का रास्ता राहु दे सकता है आपको। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए राहु रास्ता आपके लिए बना सकता है। ध्यान रखना, सट्टेबाजी वाले कामों में भी लाभ देने के योग बना सकता है। लेकिन राहु का जो है ना, भ्रमात्मक ग्रह है। कब किसको भ्रम में उत्पन्न करते? राहु धूम्र है, राहु छाया है, ये भ्रम भी दे सकता है। अब भ्रम से बच गए तो चीजों को ठीक कर पाओगे, लेकिन राहु के अनुसार चल दिए। ऐसा समझेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमें कई बार कहा जाता है कि हवाओं के अनुसार से चलो, जैसा स्थिति चल रही है सफलता प्राप्त कर लोगे, इजी कन्वीनियंट चल जाओगे। लेकिन क्या होता है कि अगर अरे भैया जब हवाएं चल रही हैं हमको गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या गड्ढे में गिर जाए? ऐसा नहीं है ना। तो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। राहु के उपायों को समझने का प्रयास करें, राहु की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करें। ये 6ठे भाव में राहु जो है, जो आएगा जब आपके लिए 18 महीने के लिए, दिसंबर 2026 तक ये रहेगा, ये आपको पराक्रम देगा, बल देगा, और साथ साथ आपको बड़ी से रास्ता निकालने की योग बना सकता है, युक्तियुक्त तरीके से। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, नेत्र संबंधित रोग, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो विशेष तौर पर पड़ रही है दोनों नेत्रों पे।
सप्तम दृष्टि, और अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, और वहाँ एक थॉट ये भी है कि राहु की जो विशेष तौर पर दृष्टि है पंचम और नवम पे भी होती है, कई स्कूल्स का मानना ये भी है। तो ये यानी राहु की दृष्टि क्या पड़ रही है, आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, और साथ साथ उसकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे पड़ रही है। तो दोनों नेत्र संबंधित रोग देने के योग दे सकता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहु जो है उसका वास्तविक तौर पर कथा समझें। पहले हमने राहु का जो प्रभाव बताया, बहुत सारे लोग भ्रमित हो सकते हैं कि राहु का प्रभाव ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अरे समझो राहु का प्रभाव क्या है, वो पौराणिक कथाओं समझ में आएगा आपको। कालगणना के अनुसार से हमारे पुराणों इत्यादियों में बहुत सारी कथाएं इंगित की गई हैं। राहु, जैसा हमने आपको बताया, एक बड़ा हठी ग्रह है। आपको इसकी पौराणिक कथा तो समझ में आती होगी, बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, उसके संबंध में समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव हठी क्यों है। कहा जाता है संसार के अंदर विशेष तौर पर समय समय पर विभिन्न घटनाएं घटी। एक बार संसार में समस्त कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सोचा कि अब संसार में बहुत सारी निधि की समाप्ति हो गई है, बहुत सारे चीज़ें कम हो गई हैं, निधि समाप्त हो गई थी संसार से। महालक्ष्मी जो है वो सागर में विराजमान हो गई थी, और पूरे संसार से ऐश्वर्य, समृद्धि इत्यादि धीरे धीरे क्षय हो गई थी। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर कुछ विचार किया, क्यों ना शोध किया जाए, मंथन किया जाए। तो उन्होंने सागर मंथन करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई। जब सागर मंथन किया, उसमें से विभिन्न विभिन्न रत्न, 14 रत्न जिनके बारे में कहा जाता है, वो उपस्थित हुए। महालक्ष्मी उपस्थित हुई, चंद्रमा उपस्थित हुए, ऐरावत हाथी उपस्थित हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा उपस्थित हुआ, काल जो जहर था वो उपस्थित हुआ, और साथ साथ अमृत भी उपस्थित हुआ। अमृत यानी वो तत्व जो इस संसार में अमरता को प्रदान करते हैं। हम सब मानव हैं, और हम सब की इच्छा क्या होती है, किसी प्रकार भी संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद जाए ना, अमृत तत्व किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए। देवताओं और दैत्यों में भी यही बहस की मुद्दा बना। अमृत तत्व निकला जब मंथन से। रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ, जब मंथन करोगे तो कुछ ना कुछ अमृत निकल के ही आएगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त तो होगा ही होगा। जैसे दूध को मथा जाए तो उसमें से मक्खन निकलेगा ही। हर एक की इच्छा होती है मक्खन को किसी प्रकार से उपयोग किया जाए, लेकिन जो ग्वाला होता है उसको निकाल कर बेच देता है, पैसा कमा लेता है उससे। उसी प्रकार से जब अमृत निकल कर आया, तो अब देवताओं ने और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हुई, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि भगवान ने जब छुपा के बहुत दिन रखा गया, उसके बाद भी वो समाप्त नहीं हुआ द्वेष आपस में, तो भगवान नारायण उपस्थित होते हैं बीच में, और भगवान नारायण ने उपस्थित होकर सबको समझाया, देखो मैं बांटता हूँ, सबको इसको बांटने का प्रयास, सुंदर रूप से व्यवस्था बनाई, और मोहनी रूप भगवान ने धरा और कहा। भगवान अब सोचे कि बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि मोहिनी रूप धर के तो एक तरह से छल किया गया। देखिए एक बात समझ लें, जिस बात को प्रतिपादित करना चाहिए, छल नहीं था, सत्य था। इसलिए था कि दैत्यों को अगर आप दे देते, गलत व्यक्ति के हाथ में अगर पावर दे दोगे, इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी जो मिसाइलें हैं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएं, तो वो क्या करेगा, विश्व को डरा धमका कर सब कुछ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो भगवान नारायण ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई कि अमृत तत्व का उपयोग दैत्य किस प्रकार से करेंगे, देवता किस प्रकार से करेंगे, वो पहले से ही अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने सुंदर व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया कि दैत्यों को किसी प्रकार भी अमृत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया, और कहा जाता है कि जैसे ही वो अमृत तत्व उनको पिलाते थे, और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे थे, और जब अपनी माया से वशीभूत करके दैत्यों को सुरा यानी कुछ साधारण जल जो था वो पिलाते चले जा रहे थे। सबको लग रहा था कि अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप था मोहिनी अवतार में सारे संसार को मोहित कर कर इस प्रकार की व्यवस्था बना ली थी। कहा जाता है एक राक्षस था, शास्त्र में उसकी अनेक अनेक कथाएं हैं, लेकिन हमने जितना अध्ययन किया, स्वर्ण नाम का एक राक्षस था। स्वर्ण नाम का एक राक्षस था, उसने इस छल को देख लिया, पहचान गया भगवान को कि भगवान क्या कर रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, और जो दानव हैं, दैत्य हैं, उनको अमृत की जगह कुछ और पिलाया जा रहा है, और समझ में किसी को आ नहीं रहा है। तो वो चुपचाप उस पंक्ति से, दैत्यों वाली पंक्ति से निकल कर, कहा जाता है कि देवताओं की पंक्ति में स्वर्ण नाम का राक्षस जो था, दैत्य था, और कहा जाता है वो उत्पन्न ऋषि कश्यप से हुआ था, और सिंहिका नाम की उसकी माता थी, और वो वहाँ कश्यप गोत्र है उसका, जो राहु है उसका कश्यप गोत्र माना जाता है। कहा जाता है कि वो वहाँ जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा जाकर
और भगवान पिलाते पिलाते उसकी बारी आ रही थी। ये छल जो था, ये सांप जो किया इसने, जो स्वर्ण नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में आके बैठने का, ये पहचान लिया किसने? सूर्य ने और चंद्रमा ने। सूर्य और चंद्रमा ने ये सूचना देवराज इंद्र को दी, और देवराज इंद्र ने ये सूचना जैसे ही भगवान को दी कि भगवान आप जिसको अमृत पिलाने जा रहे हैं वो देवता नहीं, राक्षस है, दानव है, स्वर्ण नाम का राक्षस है। तो भगवान ने जैसे ही पान करवा रहे थे भगवान उस देवता स्वरूप में बैठे हुए उस राक्षस को, स्वर्ण को, तो उसने जैसे ही पान किया तो भगवान ने जैसे ही उसको मुंह में जा चुका था उसके अमृत जो था, भगवान ने चक्रधारी भगवान ने चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। जो मुख था वो राहु बन गया और जो अधोभाग था वो केतु के रूप में उपस्थित हो गया। तो समझे ये स्वभाव कैसा है। अब यहां राहु की उत्पत्ति हो जाती। ये है राहु। राहु की हठता थी, अमृत का पान कर चुका था तो इसलिए अमर हो गया। हमेशा बहुत सारे लोग राहु को मानते नहीं है कि ग्रह है। अरे भाई, वो वास्तविक छाया नहीं, वास्तविक सत्य है, हठी है। आपकी राशि में जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा आपको समझना चाहिए। ये पुरानी कथाओं को आदि भौतिक आदि दैविक रूप से यदि आप उसको सत्य को समझ लें तो जीवन में उस वास्तविकता को क्या प्रभाव उसका होगा, यहीं से प्रभाव निकल कर आएगा। वो राहु का जो प्रभाव है छल रूप से करके, यानी क्या छला उसने? अपने उस मंतव्य को पूर्ण करने के लिए उस राक्षस योनि से हटकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भगवान तक को, सोचें कितनी बड़ी सुंदर ये कथा क्या समझा रही है कि भगवान तक को, यहां भगवान ने नहीं छला, यहां भगवान तक को छलने के लिए राहु उपस्थित हो गया। तो राहु इस प्रकार का ग्रह है कि जो आपको, किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को छल सकता है अपनी हठता को पूर्ण करने के लिए। तो इस भाव को समझें कि राहु क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। ये हमने जो राहु का ग्रह का प्रभाव आपको बताया ना कि आपकी राशि के अनुसार से आपकी जन्म पत्री में किस भाव में कहां बैठकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्या कराएगा आपके लिए। तो सत्य रूप में इस कथा को हमने इसलिए उपस्थित किया है कि वो आप समझ सकें। राहु का प्रभाव नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हर व्यक्ति के अनुसार से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। तो आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव हमने समझाया है उसके लिए आपको सही रूप से कुछ उपायों की आवश्यकता है। तो कन्या राशि वालों, आपने समझा कि किस प्रकार से राहु का स्वभाव क्या है। ये पुरानी कथाएं जो है ना वो वास्तविक तौर पर प्रवृत्ति समझाती हैं और चीज़ों को साइंटिफिकली हमारे मनोमस्तिष्क में डालने का प्रयास करती हैं। ज्योतिष भ्रम नहीं है, ज्योतिष सत्य है। और कन्या राशि वालों समझो कि ये ज्योतिष के अनुसार से जो राहु का प्रभाव आपके लिए होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में, हमने कहा कि आपको बड़ा अच्छा रास्ता दे सकता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बना सकता है। ऐसे में राहु के भ्रम से बचते हुए कार्य करना, क्योंकि अगर भ्रम हुए, आप क्या होता है कई बार राहु भ्रमात्मक ग्रह है और यहां पर हल्के से भ्रम से जो है वो शत्रु को आप शत्रु ना माने। कई बार क्या होता है कि आमतौर पर अबोध जब बच्चा होता है, अज्ञानता की स्थिति में होता है तो कई बार सांप को पकड़ लेता है, बच्चों को तो ज्ञान नहीं है ना। तो ऐसे में आवश्यकता है कि राहु के उस भ्रम जाल से अपने आप को हम बचाते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कुछ राहु के उपाय अवश्य करिएगा। एक तो उपाय नोट कर लीजिए जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। वैसे तो शास्त्र में हजारों उपाय हैं, हर ऋषि ने अपने अनुसार से बहुत शास्त्रों में उपाय इंगित करने का प्रयास किया। शास्त्रों में विभिन्न पुराण इत्यादि में विभिन्न उपाय समय समय पर बताते ही रहते हैं हम लोग। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हम आपको बताएं तो वो समझ लीजिए, घर के नैऋत्य कोण में कहीं पीपल का पेड़ लगाने का प्रयास करें। इस राहु के पूरे 1.5 साल के प्रभाव में कोशिश कीजिएगा कभी कभी उसमें शनिवार शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद जल भी डाल दिया करें तो बहुत अच्छा है। जब 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 आपको याद आ जाए कभी वहां पर जाके एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए। राहु के समय शाम के समय कुत्ते को रोटी डाल दिया कीजिए, मीठा कुछ डाल दीजिए, डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूध और रोटी डालना ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको विशेष तौर पर कि एक काम और कर सकते हैं, खोटे सिक्के मिल जाएंगे आपको, अपनी गाड़ी में कुछ रख लीजिए। जब भी किसी नदी या पानी वाली जगह से आप निकल रहे हैं तो कभी कभार उस खोटे सिक्के को ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः मंत्र जप करते हुए उस पानी में डाल दिया। देखिए इससे क्या होगा, राहु का नेगेटिव प्रभाव, भ्रम वाली स्थिति को ठीक करने में आपके लिए अद्भुत रूप से सहायता प्रदान होगी। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, तो ये राहु का मंत्र है ही, इसको जप करके लगा सकते हैं। और उसका कम से कम जो जप संख्या है राहु के मंत्र की वो 18,000 कही जाती है, इसको करना चाहिए। राहु का सिद्ध यंत्र भी स्थापित करना आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। भोजपत्र बना हुआ राहु का सिद्ध यंत्र आप स्थापित करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, उन सबको आप समझ लें तो बहुत अच्छे रहेंगे।